Yes, class students, how are you, beta? I hope you will be quite fit and fine. Students, today we are going to discuss some MCQs for TSC from chapter 4 Geography. First question is, in dash farming, organic manures and natural pesticides are used instead of chemicals. कि किस प्रकार की कृषि के अंदर जो ऑर्गेनिक मैन्योर हैं और जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स उनका यूज़ किया जाता है, केमिकल का यूज़ नहीं होता है. एंड करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है उस फार्मिंग में इस प्रकार की कृषि में क्या होता है, जो देसी खाद हैं और जो प्राकृतिक जो कीटनाशक या कीटनाशक उनका यूज़ किया जाता है, केमिकल का यूज़ नहीं होता है. नेक्स्ट, डैश इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हार्डिंग. कि इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन और जो खानाबदोशी जो चरवाहे की जो गतिविधियाँ हैं वो शामिल होती हैं. उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, गहन निर्वाह कृषि, नो. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो हो सकता है. आगे दो ऑप्शन उन पर भी हम एक बार नज़र घुमाते हैं. प्लांटेशन क्या होता है? इसको बागवानी कह सकते हैं. लार्ज स्केल के ऊपर एक ही फसल की प्रोडक्शन किया जाता है, एक ही फसल का. नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस तो नहीं हो सकते. करेक्ट आंसर क्या बेटा इसमें? प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. इसको हम आदिम निर्वाह कृषि कह सकते हैं. जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम होती है और क्षेत्र बहुत लंबे चौड़े होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, वनों को साफ करके, ज़मीन को साफ करके खेतीबाड़ी करते हैं. और जब ज़मीन की फर्टिलिटी एग्जॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो ज़मीन को छोड़ कर आगे निकल जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको हिंदी में स्थानांतरित कृषि बोलते हैं बेटा. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो हमने मैचिंग करनी है और कौन सा मैच सही है देखना है. झूमिंग, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए यूज होने वाले वर्ड हैं. झूमिंग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. मिल्पा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको. रोका, shifting cultivation is known as roca in Brazil, and shifting cultivation is known as ladang in Malaysia, and all these are matching correctly, and correct option is C, A1. तो 2 का जो ऑप्शन है वो B के साथ है, 3rd का C के साथ है, 4th का D के साथ है. ऑल आर मैचिंग ऑलरेडी. Next, in dash farming the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. ऑप्शन, यानी जो किस प्रकार की कृषि होती है जिसमें भोजन और जो चारा की फसलें पशुओं के लिए उगाई जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग. तो ऑप्शन तो कई है बेटा, बट करेक्ट ऑप्शन इज मिक्स्ड फार्मिंग. फार्मिंग दे रखा है तो हमने केवल मिक्स्ड वर्ड इसमें ऐड करना है. नेक्स्ट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज. स्थानांतरित जो कृषि हैं उसको इस नाम से भी जानते हैं. किस नाम से जानते हैं? सो करेक्ट आंसर इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. स्लैश होता है काट देना और बर्न होता है जलाना. तो जहाँ ज़्यादा जंगल होते हैं, वन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ लोग क्या करते हैं, पेड़ों की टहनियों को ऊपर से काट देते हैं ताकि ज़मीन तक हवा आ जाए, और फिर वहाँ पर आग लगा करके वहाँ खेतीबाड़ी कर, ज़मीन को साफ करके खेतीबाड़ी करते हैं. और जब ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है, उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, उसको छोड़ के आगे निकल जाते हैं, स्थान को बदलते रहते हैं. दैट इज़ कॉल्ड कल्टीवेशन एग्रीकल्चर ऑल्सो. नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड कॉफ़ी एंड व्हेन. तो कॉफ़ी की डिस्कवरी कब हुई और किसके द्वारा हुई? एंड करेक्ट आंसर इज कल दी 850. ये एक तरह से एक शेफर्ड थे या एक तरह से अपने कैमल्स को लेकर के कैमल रियरिंग का काम कर रहे थे. तो उनको पता चला कि ये जो प्लांट्स हैं इसमें कुछ विशेष क्वालिटीज होती हैं, और बाद में पता चला कि ये कॉफ़ी है. स्टूडेंट्स, आई थिंक you will have understood all the questions clearly. You should have to learn and study the chapter thoroughly.
for good preparation for TSC. Respect parents are also requested to help their wards in their study and learning work. Thank you beta. Have a nice day.